हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स पहले से कम महसूस हो रहे हैं या आपको महसूस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो लगभग 4.5 महीने के आसपास महसूस होना शुरू हो जाते हैं। जिन महिलाओं में पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है उनमें ये मूवमेंट्स थोड़ा सा जल्दी महसूस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो हो सकता है ये मूवमेंट्स आपको थोड़ा सा लेट महसूस हो, यानी कि 20 हफ्ते के आसपास महसूस हो। लेकिन लगभग 4.5 महीने के आसपास आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स इजीली महसूस हो सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है यानी कि 4.5 महीने के आसपास, 20 हफ्ते के आसपास, तो उस दौरान ये मूवमेंट्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। लेकिन 7 महीने के आसपास यानी कि 28वें हफ्ते के आसपास बच्चा पूरी तरह से बन चुका होता है, तो ऐसे में ये मूवमेंट्स आपको बहुत अच्छे से फील होते हैं और बहुत स्ट्रांगली फील होते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स के आसपास यानी कि 36 वीक्स या उसके बाद जो बच्चे के मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, तो बच्चा पूरा मूव नहीं कर पाता है। उसके हाथ पैरों के मूवमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि बच्चा साइज़ में बढ़ जाता है, वो बहुत इजीली अपने आप को घुमा नहीं सकता है। और बच्चे के मूवमेंट्स अगर अच्छे हो रहे हैं आप में तो ये उसकी हेल्थ को इंडिकेट करता है। अगर बच्चे के मूवमेंट अच्छे हैं तो ये हमें शो करता है, ये हमें दिखाता है कि बच्चा अंदर बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन कभी कभी अगर आपके बच्चे के मूवमेंट कम होते हैं या आपको एकदम से महसूस होना बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर के पास हम हर टाइम नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर के पास आपकी जो विज़िट होती है वो 15 दिन में या फिर महीने में होती है, लेकिन उस पीरियड के बीच का जो टाइम होता है उसमें आपको खुद अपने बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करना होता है। और आप अपने बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर उसके मूवमेंट से कर सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है तो मतलब वो अंदर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन अगर किसी वजह से उसके मूवमेंट कम हो जाते हैं या आपको महसूस नहीं होते हैं, तो ऐसे में फिर चिंता करने की ज़रूरत होती है। पूरे दिन में अगर आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है तो पूरे दिन में लगभग 10 से 15 बार उसके मूवमेंट आपको महसूस होने चाहिए। अगर इससे कम आपको महसूस होते हैं तो उस बारे में आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर कभी कभार ऐसा हो रहा है कि बच्चे के मूवमेंट कम हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे के मूवमेंट आपको कम महसूस होते हैं तो ये किन कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहला तो बच्चा हो सकता है अंदर कंफर्टेबल नहीं हो, हेल्दी नहीं हो। यानी कि अगर आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि उसका जो विकास है वो कम हो सकता है। तो अगर आपके मूवमेंट कम हो रहे हैं बच्चे के तो उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है। दूसरा, अगर आपके बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर बच्चा तैरता है, फ्लोट करता है, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से कम है तो उस वजह से भी जो बच्चे के मूवमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, और जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं आपके लिए। इसके अलावा हो सकता है जिस टाइम आप बच्चे की मूवमेंट को महसूस करना चाह रही हो उस दौरान अगर बच्चा सो रहा है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से भी उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपको कम महसूस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा अंदर पूरे टाइम ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम मूवमेंट ही करेगा, उसका भी एक स्लीपिंग पैटर्न होता है, वो भी सोता है। तो हो सकता है जिस टाइम आप उसे महसूस करना चाह रही हो उस टाइम उसके मूवमेंट्स कम हो, क्योंकि वो स्लीप ले रहा हो, सो रहा हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर फीमेल बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, जो मदर है वो ओबीज़ है, ओबेसिटी है, फैट का डिपोजिशन उसके
एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज़्यादा है, तो कई बार उसकी वजह से भी बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कम महसूस होते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स कम महसूस हो रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने बच्चे के मूवमेंट कम महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स रहें, पैनिक बिल्कुल ना हो। क्योंकि देखिए, जब फीमेल या मदर पूरे दिन काम करती रहती है तो काम करने के दौरान बच्चे के मूवमेंट्स पे उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो कई बार मूवमेंट तो होते हैं बट उसको महसूस नहीं होते हैं। तो यही कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है बच्चा सो रहा हो, इस वजह से जब आप उसको फील करना चाह रही हैं कि वो मूवमेंट करे तो वो मूवमेंट नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो अपना खाना पहले खाएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट आप थोड़ा टहलें और उसके बाद आप बेड पे रिलैक्स होकर लेट जाएं। लेटने के लिए आप अपनी लेफ़्ट साइड या बाई करवट लेट सकते हैं। उस दौरान क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है और बच्चे के मूवमेंट अच्छे से होते हैं। लेटने के बाद आप अपने पेट को थोड़ा सहला सकती हैं और अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आप अपने बच्चे से रेगुलर बात करती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चों से बात करने की, तो आप अपने बच्चे से कनेक्ट होने के लिए उससे बात करें, पेट पे हाथ को फैलाएं और उसके मूवमेंट्स को महसूस करें। अगर आपको आधे 1 घंटे में बच्चे के 5 से 6 बार मूवमेंट्स महसूस हो जाते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर ऐसा करने के दौरान आपको बच्चे के मूवमेंट सिर्फ 1-2 बार महसूस होते हैं या फिर महसूस नहीं होते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में हो सकता है इस दौरान आपको महसूस ना हो, तो यही चीज़ आप लगभग 1 से 2 घंटे के बाद फिर से दोहराएं। आप थोड़ा सा घूमें, जो भी चीज़ आपको पसंद है, चाहे मीठा पसंद है या चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें, जूस ले सकती हैं, क्योंकि ये एक तरह से स्टिमुलेशन का काम करते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करके थोड़ा सा टहलें और फिर आप वापस से रिलैक्स पोजीशन में लेट जाएं और फिर से अपने बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करने की कोशिश करें। इस तरह से बार बार महसूस करने के बाद भी आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स जो है वो बहुत कम महसूस होते हैं या महसूस नहीं होते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना है। भले ही सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हों, लेकिन सेफ्टी के तौर पे आपको अपने बच्चे की धड़कन को चेक ज़रूर कराना है कि बच्चे के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन करेंगे, आपके बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे। एक एनएसटी करके टेस्ट होता है जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट रेगुलर आपके बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है। उसमें किसी तरह की कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही है, उसको चेक किया जाता है और कलर डॉपलर करा के पूरा देखा जाता है कि आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई तो प्रॉपर मिल रही है या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम तो बच्चे में नहीं है। तो अगर आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स कम महसूस होते हैं तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स रहें और बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करने की कोशिश करें। अगर बार बार महसूस करने के बाद भी आपको मूवमेंट महसूस नहीं हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलें, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के होने से पहले ही आपके बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।